तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे, लेकिन सब मेरे पीछे पीछे ही बोलेंगे। और बहुत जो शब्द बोले जा रहे हैं वैसा भाव अपने हृदय में लाते हुए बोलना है, केवल शब्द नहीं बोलने हैं। कोई जल्दबाजी ना करें। एक योगी को कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसी वो प्रार्थना करता है, कैसा उसके भाव होते हैं, कैसे उसके विचार होते हैं। योगी का मतलब जिसने संन्यास लिया है या जिसने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है, केवल मात्र वही योगी होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो कुछ गृहस्थ ऋषि हुए हैं, कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी ऋषि हुए हैं। कोई भी व्यक्ति ऋषि बन सकता है, ऋषि का बन सकती है कोई भी बहन, कोई भी भाई बहन योगी हो सकता है। और हम सबको योगी होना ही चाहिए इस मानव शरीर को पाकर के। हम सब ऐसी आत्माएं हैं जिनको ये विशेष शरीर मिला है, तो उसके लिए हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो किसी योगी ने इन शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कई बार इसको बोलते हैं। आपको आगे पीछे नहीं बोलना है, आपको मेरे पीछे ही बोलना है और बिल्कुल धीरे धीरे बोलना है और उसके अर्थ के ऊपर विचार करते हुए तब बोलना है। जोगी जोग जुगत से करे नारी जोगी, जोग जुगत से करना निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चारों कोट विचरना। जोग जुगत से करे नारी जोगी, जोग जुगत से करे नारी जोगी, जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। कार्य वचन निर्मल मन धरना, संभल संभल पग धरना। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहर नारी जोगी,
जुग जुगत से करना रे जोगी, जुग जुगत से करना। अहंकार की ताकत मिथ्या अपने सन्मुख धरना हो। अहंकार की ताकत मिथ्या अपने सन्मुख धरना। समदृष्टि दीपक लेकर में, समदृष्टि दीपक लेकर में जन मन ज्योति भरना रे जोगी, जुग जुगत से करना रे जोगी, जुग जुगत से करना। जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना हो। जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना रे जोगी, जुग जुगत से करना रे जोगी, जुग जुगत से करना। आत्मगंग तन तीर तरंगित हृदय घाट उतरना हो। आत्मगंग तन तीर तरंगित हृदय घाट उतरना। हो अभिषिक्त आत्म हवि लेकर, हो अभिषिक्त आत्म हवि लेकर जग जननी के शरणा रे जोगी, जुग जुगत से करना जोगी, जुग जुगत से करना। निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों कूट विचरना। जाग जुगत से करना रे जोगी, जुग जुगत से करना रे जोगी, जुग जुगत से करना रे जोगी, जुग जुगत से करना रे योगी, योग जुगत से करना रे योगी, योग जुगत से करना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सब ऋषि ऋषिकाओं की, सब वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य जी के पावन चरणों में हम सब भाई बहनों की ओर से प्रणाम करते हुए
आज की इस बैठक का प्रारंभ करते हैं। बिहार की ये पावनी धरा, जिसके ऊपर फ्लाइट से नीचे उतरकर मैंने पैर रखते ही इस भूमि को प्रणाम किया, क्योंकि ये बिहार की भूमि बहुत बड़े आत्मवेता ऋषियों की भूमि रही है। राजा जनक जैसे ऋषि यहाँ पर हुए, मोरध्वज जैसे दानी यहाँ पर पैदा हुए। बहुत बड़े राष्ट्र भक्तों की ये भूमि रही है, बहुत बड़े ईश्वर भक्तों की ये भूमि रही है, बहुत बड़े विद्वानों की भूमि रही है। जो मिथिलांचल का एरिया है मधुबनी वाला, जहाँ शंकराचार्य जी ने भी आकर के अपनी पराजय स्वीकार कर ली, ऐसी ये भूमि रही है। और सबसे बढ़कर के केवल भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी की जो नारी शक्ति है, उन नारी शक्ति का जो आदर्श सीता माता, जानकी माता, जो साक्षात देवी का अवतार, जगत जननी का अवतार, उन्होंने भी इस बिहार की भूमि को ही चुना। तो ये कितनी महान भूमि है। संसार के और भारत के सभी महापुरुषों को यदि लिस्ट बनाएं, एक जगह इकट्ठा करें, तो उन सब महापुरुषों में लगभग 60 से 70% महापुरुष बिहार के भूमि पे पैदा हुए। और उन सब महापुरुषों का रक्त ही हमारी नव्स में बह रहा है। आज भी हम उन्हीं के ही वंशज हैं। उस गौरव को महसूस करते हुए हमें आज के वर्तमान को संवारना है। जैसा बीज होता है वैसा उसका वृक्ष होता है, वैसे ही उसके ऊपर फल लगते हैं। तो हम सब उन्हीं ऋषियों के वंशज हैं, उन्हीं वीर वीरांगनाओं की संतानें हैं। और संन्यास लेने के बाद तो मैं पहली बार आई हूँ अभी बिहार में, और मेरा सौभाग्य है कि 18 के 18 जिलों से यहाँ सभी बहनों का मुझे पटना में ही एक साथ दर्शन करने को मिला। और मेरे बाईं तरफ आदरणीय भाई अजीत जी, जो पिछले लगभग 15 वर्ष से बिल्कुल प्राणार्पण से, अपने तन मन धन से, पूरी निष्ठा से अपने गुरु के आदेश के लिए जहाँ भी इनको लगाया, बिहार में लगाया, झारखंड में लगाया, या अन्य कहीं भी कार्यक्रम होते हैं इनको लगाते हैं, तो पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे राज्य प्रभारी और वरिष्ठ राज्य प्रभारी के झारखंड का भी सेवा का कार्य देखते हैं, 2 प्रांत देखते हैं, तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है सभी बहनों की ओर से, भाइयों की ओर से। और मेरे दाहिनी तरफ आदरणीय बहन सुधा जी को भी वरिष्ठ राज्य प्रभारी का दायित्व दिया है। ये झारखंड में भी महिला पतंजलि योग समिति को देखती हैं, और अब बिहार में भी इनको दायित्व दिया है। और इनको जब से दायित्व दिया है उसके बाद एक थोड़ा रिदम पे आया है। वैसे तो श्रेष्ठ कार्य में बहुत गुंजाइश रहती है, हमें बहुत कुछ अभी इसमें बहुत संशोधन करने हैं, निरंतर सुधार की जरूरत होती है। जैसे शरीर में निरंतर इसको खिलाने की, पिलाने की, साफ करने की आवश्यकता रहती है, ऐसे ही घर परिवार में भी, ऐसे ही संगठन में भी निरंतर उसको उत्कर्ष की तरफ ले जाने की तो गुंजाइश रहती है। लेकिन आदरणीय बहन सुधा जी भी पिछले लगभग 15 वर्ष से ही पूरी प्रामाणिकता के साथ संगठन की सेवा कर रही है, विनम्रता से, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे सह प्रांत प्रभारी आदरणीय भाई अनिल जी, जैसे कि बहन सुधा जी भी बता रही थी कि जब हम देखो घर गृहस्थ में रहते हैं तो कभी ऊंची नीची स्थिति भी आती है। तो अभी 4-5 दिन पहले ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और
मेरे को बता रहे थे भाई अनिल जी की दीदी, हमने तो आज तक कभी नमक का पैकेट भी नहीं खरीदा, माने सब घर की व्यवस्थाएं पिताजी ही देखते थे। और वैसे भी माता पिता की छत्र छाया जब तक रहती है तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं वो बच्चे ही रहते हैं। और माता पिता की जो आशीर्वाद, उनकी जो छत्र छाया है, उनके सुख जैसा कोई सुख नहीं होता है संसार में। लेकिन उसके बावजूद भी अपने कर्तव्य कर्म को उससे भी ऊपर रखते हुए, परिवार धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म और गुरु धर्म को रखते हुए आज वो इस सभा में उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैंने आने के बाद श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद भी दिलवाया उनको, और आप सबको भी मिलेगा आशीर्वाद। आपको चाहिए महाराज जी का आशीर्वाद? तो लेकिन एक शर्त है, आशीर्वाद आपको तब मिलेगा जब तक मैं बोलूंगी तब तक आप बीच में नहीं उठेंगे कोई भी, और बातचीत भी नहीं करेंगे और सोएंगे भी नहीं, और बस इतना ही कर लेना, बहुत है इतना। तो आपको स्वीकार है ये शर्तें? तो फिर मेरे बोलने के बाद फोन के ऊपर आपको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद भी दिलाएंगे, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। मैंने निवेदन किया था महाराज जी से कि मैं पटना जा रही हूँ, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर सब बहनों को भाइयों का आशीर्वाद फोन पे दें तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो महाराज जी ने आप सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। और ऐसे ही हमारे बीच में हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री उदय शंकर प्रसाद जी, इधर है उदय शंकर जी, अभी बाहर हैं, तो उनका भी एक बार सब बहनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे डॉक्टर पंकज पांडे जी, गया से कहाँ है पंकज जी? हाँ, इन्होंने तो मेरा जीते जी पिंडदान करवा रखा है वहाँ पे, तो इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरी प्रामाणिकता से सेवा दे रहे हैं पांडे जी भी। और हमारे भारत इसके युवा भारत के राज्य प्रभारी आदरणीय भाई सुनील जी भी बहुत प्रामाणिकता से अपनी सेवा दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और भाई सुधीर जी भी लगभग पिछले 15 साल से, इनका उत्तर में आता है आपका, दक्षिण में, हाँ, यद्यपि उत्तर बिहार में आता है, लेकिन इन्होंने देखा दीदी आ रही हैं तो ये आए, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे किसान सेवा समिति से आदरणीय भाई राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, पूरी प्रामाणिकता से सेवा दे रही हैं। और आदरणीय भाई अवध नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, सह प्रभारी हैं पतंजलि योग समिति के। और आदरणीय भाई ये अजय जी पीछे हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हैं आदरणीय बहन उषा जी और विनीता जी, इन दोनों ही बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। विनीता जी कहाँ है? विनीता जी कहीं लगी होंगी सेवा में, कोई बात नहीं। और आदरणीय भाई राम जी और शशिधर जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, पीछे बैठे शशिधर जी। और 16 जिले से जो हमारी बहनें आई हैं, तो उनमें पटना से तो बहन रेणु जी, और कक्षाएं भी दक्षिण बिहार में सबसे ज्यादा कक्षाएं पटना में ही चल रही हैं, तो सब जिलों की तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन है बहन रेणु जी और सभी बहनों का, क्योंकि सबके सहयोग से बड़े काम होते हैं। तो बहन रेणु जी, अनीता जी, कृष्णा देवी जी, विनीता जी, पुनीता जी, रागिनी जी, सविता जी, मिली गुप्ता जी, उषा किरण जी, और कुमारी रंजना जी, रूबी जी, चुनी देवी जी, कंचन जी, करुणा जी, सरोज जी, मृदुला जी और चंदा देवी जी, ये सभी हमारी जिला प्रभारी बहनें हैं। तो सभी बहनों का सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और उनके साथ जिला प्रभारियों के साथ साथ भारत स्वाभिमान की महामंत्री, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष, तो सभी बहनें आई हैं। कुछ प्रखंड प्रभारी आई हैं, कुछ तहसील प्रभारी आई हैं, कुछ नियमित रूप से योग कक्षाएं चलाने वाली बहनें आई हैं, कुछ हमारी छोटी बेटियां आई हैं जो योग करती हैं, एयरपोर्ट पे भी योग कर रहे थे, हमारे बच्चे भी जो योग कर रहे थे। तो जिनके नाम मैंने उच्चारण नहीं किए हैं,
जिनके नाम बोले वो तो वाणी से बाहर निकल गए, और जिनके नाम अभी नहीं बोले उनके नाम अभी हृदय में हैं। तो आप सबको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है। तो आज जो ये बैठक हमने रखी है, तो इसमें कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी और कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगी। तो पहले आपसे ही पूछ लेते हैं। सब लोग आपको प्रेम से बोलें, आपका दिल ना दुखाएं, और आपको शरीर से भी कोई प्रताड़ित ना करे, मन से भी ना करे, माने सब अहिंसा भाव से आपके साथ रहें, वो आपको अच्छा लगता है? या सब आपको परेशान करें वो अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? पहले वाला अच्छा लगता है। और सब आपसे सत्य बोले, झूठ ना बोले, सत्य बोले और मीठी वाणी बोले, ये अच्छा लगता है? या आपकी कोई निंदा चुगली करे, आपको गाली गलौज करे, कड़वा कड़वा बोले, तो कौन सा अच्छा लगता है? सत्यवाणी अच्छी लगती है। और फिर आपसे दूसरों को भी जब आप बोलते हो तो दूसरों को आपकी सच्ची मीठी वाणी अच्छी लगती है कि आपकी कड़वी कड़वी वाणी अच्छी लगती है? दूसरों को भी वही अच्छी लगती है जो आपको दूसरों की अच्छी लगती है। तो दूसरे भी आपसे क्या चाहते हैं? आपके साथ कोई झूठ कपट व्यवहार करे वो अच्छा लगता है, या ईमानदारी का व्यवहार करे वो अच्छा लगता है? और आप दूसरों के प्रति कपट छल का व्यवहार करें वो अच्छा है, या ईमानदारी व्यवहार करें वो अच्छा है? दूसरों का जीवन संयमी सदाचारी हो वो आपको अच्छा लगता है, या असंयमी दुराचारी हो वो अच्छा लगता है? संयमी सदाचारी। और आपका जीवन दूसरों को कौन सा अच्छा लगता है? संयमी सदाचारी? संयमी सदाचारी। आपको भी वही चीजें अच्छी लगती हैं और आपकी भी दूसरों को वही चीजें अच्छी लगती हैं। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सब कुछ पहले ही जानते हैं, मेरा भाषण खत्म। आप तो पहले ही इतनी सारी चीजें जानते हैं, तो अब बताने को कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो आज जो हमने प्रार्थना की है, अभी आप सबने मिलकर के जो की, उसके ऊपर ही हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने प्रार्थना की योगी योग जुगत से करना, जुगत माने युक्ति से करना, जोगी मतलब योगी, जय और य का व्यत्यास हो जाता है संस्कृत में, और अपने ये पश्चिम बंगाल साइड में तो बोलते ही जोगी ही है, योगी को जोगी बोलते हैं, योग को जोगी बोलते हैं। तो जोगी योग जुगत से करना मतलब योगी योग युक्ति से करना। और निर्भय चारों कूट होते, कॉर्नर कोने, चारों कोने में मतलब चारों दिशाओं में निर्भय चारों कूट विचरना, विचरण करना, चारों दिशाओं में निर्भय होकर के विचरण करना, और संभल संभल पग धरना। एक एक कदम कैसे रखना है? संभल संभल के मतलब कोई ऊंची नीची जगह है क्या? यहाँ तो रोड बिल्कुल सीधे हैं, तो संभलने की क्या जरूरत है? तो उसका मतलब केवल इन पैरों के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि हर कर्म, हर विचार, हर संकल्प, हर भाव जो हमारे मन में उठता है वो कैसे करना है? हमें संभल संभल के करना, माने सोच पूर्वक करना है, विचार करके करना है। तो हमने और सारी बातों के बारे में तो सुना है बचपन में। जब आपके बच्चे बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ध्यान से जाना, मतलब चलना कैसे है? ध्यान से, तो कहीं ठोकर ना लग जाए। जब खाते हैं तो क्या बोलते हैं? ध्यान से खाना। ध्यान से खाने का मतलब क्या है? एक तो आराम आराम से खाना, और दूसरा कोई मच्छर मक्खी ना चली जाए ऐसे देख के खाना ध्यान से। हाँ, बिना ध्यान किए ऐसे खाते जा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो पता चला उसमें मक्खी पड़ गई थी, वो भी अंदर ही चली गई।
तो ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से बोलना। कहीं इंटरव्यू आदि देना है, आपका बच्चा जाता है तो आप क्या कहते हैं भाई, वहां जो कुछ भी आपसे पूछें तो उनके सामने ध्यान से बोलना, कुछ मुख से ऐसा ना निकल जाए कि आप फेल हो जाए इंटरव्यू में। तो ध्यान से बोलना, ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से सोना। जब ट्रेन में जाते हैं आप तो अपने बच्चों को क्या बताते हैं, जब रात को सो तो ध्यान से सोना, क्योंकि कभी कभी चोर डाकू आके उठा ले जाते हैं सामान को। तो सोना भी कैसे, ध्यान से सोना। जब बाथरूम के लिए जाते हैं और बाथरूम में कहीं ऐसा हो कुछ छत से गिरने को है तो क्या बोलते हैं जाने वाले को, ध्यान से नहाना कि ऊपर से टाइल ना गिर जाए, कहीं सीला ना रखी। तो सब काम के लिए हम बोलते हैं ध्यान से करना, ध्यान से बोलना, ध्यान से खाना, ध्यान से जाना। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ध्यान से सोचना। विचार के लिए कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं। और विचार ही सबके मूल में है। जब विचार ठीक होगा तो सारी क्रियाएं ठीक होंगी।